फ़आवाकुम व अय्यदकुम बिनस्रिही व रज़क़कुम मिनत-तय्यिबात लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहु अज़ीम। हम्दो सना दे लाइक अल्लाह दी ज़ाते पाक है। दरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रसूल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी ते। हज़रात, अल्लाह पाक दियां नेमतां दे विचों एक बहुत बड़ी नेमत है आज़ादी। अल्लाह दे तमाम अंबिया रसूल अपनियां कौमां दी आज़ादी वास्ते कोशिशां करते रहे और दीने इस्लाम अंदर भी आज़ादी दी बड़ी अहमियत है और आज़ादी दी बड़ी कदरों कीमत है। दीने इस्लाम दे अंदर रहंदियां होया अगर किसी कोलों कोई गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, क्योंकि इंसान खता दा पुतला है, हर इंसान गुनाहगार है। कुछ ऐसे गुनाह ने जो गुनाहे कबीरा ने और उन्हां ते सजाए और हद दा निफाज है। लेकिन इस्लाम दे अंदर आज़ादी दी इतनी अहमियत है कि गुनाहगारां दी सज़ा दी मुआफ़ी वास्ते अल्लाह ने आज़ादी नूं शर्त रख देता है। मसलन कोई बंदा कसम चुकदा है तो फिर कसम तोड़ देंदा है। कसम तोड़ना एक गुनाह कबीरा है। कोई बंदा रोज़ा रखे आए, रोज़ा तोड़ देंदा है। फर्जी रोज़ा तोड़ देना एक गुनाह कबीरा है। इसी तरह कोई बंदा ज़िहार कर लेंदा है। ज़िहार की है पता है? पता जी, अपनी बीवी नूं मां भैन कह लेना। हुण ये भी गुनाह कबीरा है। कोई बंदा किसी नूं कतल कर देंदा है, ये भी गुनाह कबीरा है। ये जो गुनाह ने, जो गुनाहां दा कफारा है, कफारा मतलब जुर्माना, भी आ गुनाह कीता है, इहदा आ जुर्माना अदा करो तो फिर माफ़ी। जो गुनाहां दा कफारा है, कफारा तीन किस्म का है। एक तो कफारा ये वे कि रोज़े रखना, दूसरा कफारा ये वे कि मस्कीनां नूं खाना खिलाना, और तीसरा कफारा ये वे गुलामां नूं आज़ाद करना। यानी आज़ादी दी इस्लाम दे अंदर इतनी अहमियत है कि कोई बंदा किसी गुलाम नूं आज़ाद करे, अल्लाह नूं इन्ना प्यारा लगता है कि गुलाम नूं आज़ादी दिलवान दे बदले अल्लाह दा गुनाह कबीरा मुआफ़ कर देंदे। ये इस्लाम ने तरगीब दी है लोगों की आज़ादी वास्ते मेहनत और कोशिश करन दी, जिद्दोजहद करन दी। बहरहाल अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम भी अपनिया कौमां नूं आज़ाद करन वास्ते, आज़ादी दिलवान वास्ते, कौमां दी आज़ादी लई कोशिश भी करते रहे और दुआवां भी करते रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद भी आज़ादी वास्ते तरगीब दिलाते रहे, तामन करते रहे, कोशिश करते रहे और अल्लाह दे कोलों दुआवां भी करते रहे। तवज्जो,
आज़ादी अल्लाह दियां नेमतां दे विचों एक बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर इनू बतौर नेमत ही बयान किया है। आज़ादी दी तहरीक पता किदों चलती है? जो जुल्म होए, की होए, की होए, जुल्म होए, जुल्म दे खिलाफ फिर आज़ादी दी तहरीक चलती है। गोया जिथे जुल्म होए वो आज़ादी, ते जदों आज़ादी होए फिर जुल्म हुंदा नहीं। मैं इंशाअल्लाह चंद चीज़ां खुतबा जुम्मा के अंदर जिक्र करांगा। आज़ादी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह पाक ने कौमे बनी इसराइल दे उत्ते बड़े इनामात कीते। अल्लाह पाक ने जदों आज़ादी वाले इनाम का जिक्र किया, अल्लाह ने कौमे बनी इसराइल को मुखातब किया। अल्लाह पाक ने फरमाया या बनी इसराइल कद अनजैनाकुम मिन अदुव्विकुम। अल्लाह पाक ने फरमाया ए कौमे बनी इसराइल, मैं तुहानू तुहाडे दुश्मन तो नजात अता कीती है, आज़ादी अता कीती है। सुनना ध्यान नाल, अल्लाह पाक दे कुरान दा दूसरा मुकाम अल्लाह पाक ने फरमाया व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौम हिज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ अंजाकुम मिन आले फ़िरऔन। अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम नू कह रहे ने इज़ क़ाल मूसा लिक़ौम हिज़्कुरू, ए मेरी कौम याद करो नेमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह पाक दी उस नेमत नू, अल्लाह दे उस इनाम नू जो अल्लाह पाक ने तुहाडे उत्ते कीता है। ओ नेमत की है? अल्लाह पाक दा इनाम की है? अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुहानू फिरौन तो आज़ादी अता कीती है, ओदे जुल्मां तो नजात अता कीती है। सुनना ध्यान नाल, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक ने अहले इस्लाम नो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जमात नो, सहाबा इकराम नो भी मुखातब करके आज़ादी दी नेमत दा तज़किरा कीता है। क्योंकि मक्के दे अंदर मुसलमान कलमा पढ़ते सन, नमाज़ां पढ़ते सन, लेकिन आज़ादी नहीं सी। आज़ादी क्यों नहीं सी? मक्के दे अंदर कुफार दे जुल्म हुंदे सन, मुशरिकीन दे जुल्म हुंदे सन, सहाबा किराम जुल्मो सितम बर्दाश्त कर रहे सन और अकीदा तौहीद दे निफाज दी आज़ादी नहीं सी। अल्लाह पाक दी वहदानियत दा ऐलान करन दी आज़ादी नहीं सी। हुण अंदर वड़ के लुक छुप के नमाज़ां ते पढ़ लैंदे सन, कारोबार भी करते सन और खांदे पींदे भी सन, सौंदे जागदे भी सन, लेकिन अकीदा तौहीद नूं बयान करन दी आज़ादी नहीं, अल्लाह दी वहदानियत दा प्रचार करन दी आज़ादी नहीं। और जदों अल्लाह दी तौहीद दा प्रचार कीता जांदा, जुल्म सितम तशद्दद जबर हुंदा सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा इकराम जदों जुल्म दी चक्की अंदर पिस रहे सन, अल्लाह पाक ने फिर हिजरत दा हुक्म दिता। हिजरत करके मदीने आए ते मदीने दे अंदर आज़ादी मिल गई। इत्थे अकीदा तौहीद दे प्रचार दी आज़ादी, अज़ान देन दी आज़ादी, अलल ऐलान तौहीद नो बयान करन दी आज़ादी मिल गई। ते अल्लाह पाक ने फरमाया वज़कुरू इज़ अंतुम कलील मुस्तज़अफ़ून फिल अर्ज़ि तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन्नास फ़आवाकुम व अय्यदकुम बिनस्रिही व रज़क़कुम मिनत तय्यबात लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह
अल्लाह पाक ने फरमाया उस वक़्त नूं याद करो जदों तुसीं मक्के दे अंदर थोड़े सो ते कमज़ोर सो, तुहाडे ते जुल्म हुंदा सी, मक्के वाले तुहाडे ते तशद्दद करदे सन। मैं फिर की कीता, फ़आवाकुम व अय्यदकुम बिनस्रिही, मैं तुहानू उन्हां तो आज़ादी दे दिती, जुल्मां तो आज़ादी दे दिती, तुहानू अलग ममलकत, अलग मुल्क, वखरा देश ते वतन मदीना अता कर दिता। अल्लाह पाक ने इस आज़ादी वाली नेमत नू याद करवाया है। सुनना ध्यान नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। इमाम कायनात ने फरमाया मन कान मिनकुम अस्बहा आमिनन फी सिरबिही व मुआफन फी जसदिही व इंदहु कूतो यौमिही फकअन्नमा हिज़त लहु दुनिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा सुबह उठे आए, बेदार होया है, जागे आए, नबी पाक ने फरमाया आमिनन फी सिरबिही, ओ बंदा गुलाम नहीं, ओ बंदा कैद नहीं, ओ बंदा आजाद है। नबी पाक ने फरमाया कोई बंदा सुबह उठे आए अपने घर दे अंदर आजाद है और ओनू अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती अता की है और ओदे घर दे अंदर उस दिन दा रिज़्क मौजूद है, एक दिन दा खाना मौजूद है। नबी पाक ने फरमाया फका अन्नमा हिज़त लहु दुनिया, ओ इंजिए जिवें ओनू अल्लाह ने दुनिया दी हर शै अता कर दिती है। एक दिन दा रिज़्क है, सेहत तंदुरुस्ती है और नाल नाल आज़ादी है, नाल सुबह उठिया गुलाम नहीं, कैद नहीं, किसी का पाबंद नहीं, आज़ाद है। नबी पाक ने फरमाया ए ओदे वास्ते इंजिए जिवें अल्लाह ने दुनिया दी हर शै अता कर दिती है। सुनना ध्यान नाल जुल्म होना ए गुलामी दी दलील है। हाय मेरे अल्लाह जेड़ा गुलाम होवे, जेड़ा कैद होवे, ओदे ते सख्तियां हुंदियां ने, ओदे ते जुल्म हुंदा है। किथे लिखिया है अल्लाह पाक ने फरमाया व इज़ अंजैनाकुम मिन आले फिरौन यसूमुनकुम सूअल अज़ाबी युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम व फी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। अल्लाह पाक ने फरमाया ए बनी इसराइल वालियो याद करो आज़ादी तो पहलों की हुंदा सी तुहाडे नाल युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, जेड़े फिरौन है, फिरौन वाले, फिरौन दे सिपाही ते फिरौन दियां फौजां तुहाडे बेटियां नू कतल कर देंदे सन। तुहाडे पैदा हुंदे बच्चे कतल कर दिते, ज़िबा कर दिते जांदे सन। जिथे कतल होवे जुल्म हुंदा है, जिथे जुल्म होवे ओ बंदा कैदी हुंदा है कि जुल्म दा नाम आज़ादी नहीं। सुनना ध्यान नाल जुल्म दा नाम आज़ादी नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा सन। एक सहाबी आया आके नबी पाक अगे अर्ज करदा है, कहन लगा महबूब जी मेरे कोल एक मुलाजमा है, खादमा है, मेरी एक लौंडी है, अज किसी वजह तो मैनू गुस्सा आया, मैं अपनी लौंडी नू थप्पड़ मारे आए, मैनू गुस्सा आया, मैं उन्होंने थप्पड़ मारे आ। थप्पड़ क्यों मारे आ? वो मुलाजमा सी, वो लौंडी सी, गुलाम सी। फरमाया मैं उन्होंने थप्पड़ मारे आ, लेकिन फिर मैनू उहदे ते तरस आया। जो तरस आया तो हुण मैं तुहाडी खिदमत विच आया, मेरा दिल करदा है कि मैं उन्होंने आज़ाद कर दियां ताकि थप्पड़ां कोलों तां ही बचना है ना। जे आज़ाद होएगी तो
तो जे गुलाम रही तो थप्पड़ फिर भी किते वज सकता है, फिर भी वज सकता है। जे अगे वेच दी थी कोई मार सकता है, मेरे को गुलाम रही किते फिर मैनू गुस्सा आ सकता है। मेरा दिल करता कि मैं उन्होंने आज़ाद कर दियाँ ताकि थप्पड़ां तो जुल्म तो बच जाए। जिथे जुल्म होवे आज़ादी नहीं हुंदी, जे आज़ादी होवे ते तुसीं भी माशाअल्लाह जश्न मना रहे हो ना आज़ादी दे। 2-3 दिन तो जो कुछ हो रहा मुल्क के अंदर जश्न मना रहे हो ना आज़ादी दे। अब बात ये गौर करना है भी जिहड़ी आज़ादी हकीकी है वो सानू मिली है कि नहीं, ठीक है ना। बात ये वेखना है। आज़ादी तो मिल गई, खुशी तो है वे कि अल्लाह ने काफरां तो हिंदुआं तो सानू अलग ममलकत और अलग वतन अता कर दिता है। लेकिन क्या ये आज़ादी जिहड़ी मिली है हकीकी है? बात ये वेखना है। जिन्हों थप्पड़ वजन वो आज़ाद, बोलो जरा लुटे आ जावे आज़ाद। जिदी इज्जत महफूज नहीं वो आज़ाद नहीं, जिदी जान महफूज नहीं वो आज़ाद नहीं, जिदा मुस्तकबिल महफूज नहीं वो आज़ाद नहीं, जड़ा अपने घर दे अंदर महफूज नहीं वो आज़ाद नहीं, जड़ा दुकान ते बैठा महफूज नहीं। बोलो तो जे कोई शह वेची है पैसे जेब च पाए ने तो घर जान तो हुण डरदा है, आज़ाद है। कोई सौदा वेची है, दुकान वेची है, प्लाट वेची है, मकान वेची है, गाड़ी वेची है, रकम लई है, गिनी है, जेब च पाई है, हुण घर जांदा है, घर जांदा है। कई बंदे बैंक चों निकलणगे ना ते एवें जान के जेबां झाड़ी जाणगे भी वेखण वाला वेख ले भाई मैं खाली हथ जा रहा, ठीक है ना। ये आज़ादी है। तेनू अपनी दुकान दे अगे 2 गनमैन बिठाने पैण कि किते कोई गन पॉइंट ते मैनू लुट के ना ले जाए, आज़ादी है। सिहाबी कह लगा महबूब जी मेरा दिल करता है मैं उन्होंने आज़ाद कर दियाँ ताकि जुल्म तो बच जाए, थप्पड़ा तो बच जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्होंने मेरे को लैके आ। उस लौंडी नो नबी पाक दी खिदमत विच लैके आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछया अल्लाह किथे वे, अल्लाह कौन है, अल्लाह दी जात किथे वे। लौंडी कह लगी होवा फिस्समा, अल्लाह किथे वे, आसमाना ते। अल्लाह किथे वे? नबी पाक ने पूछया मैनू जाननी है मैं कौन आ? कह लगी अंता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुसी अल्लाह दे रसूल हो। नबी पाक ने फरमाया फातिका इन्ना मुमिना, ए मेरे सिहाबी ए ईमान वाली है, इनू आज़ाद कर दे। इनू आज़ाद करन दे बदले अल्लाह तेनू अजरो सवाब अता करेगा। हाँ जिन्हों आज़ाद करना है ईमान वाला तो होए ना। हाँ काफरां नूं कादी आज़ादी है? काफरां वास्ते नहीं, अहले ईमान वास्ते। और एक और हदीस सुनो, जड़ा बंदा किसी नूं आज़ाद करता है उदा अजरो सवाब कितना है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्युमा रजुलिन आतका इम्रअम मुस्लिमन, अय्युमा रजुलिन आतका इम्रअम मुस्लिमन इस्तनकज़ल्लाहु बिकुल्लि उज़विम मिनहु उज़वम मिनहु मिनन्नार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा किसे मोमिन किसे मुसलमान नू आज़ाद करता है या आज़ाद करवांदा है, ओदी आज़ादी दे बदले, आज़ादी इतनी बड़ी नेमत है, अल्लाह पाक नू आज़ादी इतनी पसंद है, ओदी आज़ादी दे बदले नबी पाक ने फरमाया ओदे हर एक उज़व दे बदले अल्लाह ए दे उज़वां नू जहन्नम तो आज़ाद कर देंदा है। मालूम होया किसे नू आज़ाद करवाना अल्लाह नू इन्ना प्यारा लगता है, जो किसे नू आज़ाद करवाए अल्लाह नू जहन्नम तो आज़ाद कर देंदा है।
जरा किसी नूं आज़ाद करवाए अल्लाह उन्होंने जहन्नम तो आज़ाद कर देंदा है। ते आज़ादी कादे तो होनी है? जुल्म तो। कादे तो? हाँ, जुल्म तो। आज़ादी दी तहरीक चलदी उदों है जदों जुल्म होए। फिरौन ने बनी इसराइलियां उत्ते जदों जुल्म कीते, इस जुल्म दी इंतहा नहीं भी तुसी अपने घर अपनी औलाद दे भी मुहाफिज नहीं बन सकते। हुण पुत्र तुहाडे घर पैदा होया है ते ओह फड़ के ज़िबा कर दवे, ये जुल्म नहीं? जिन्होंने जुल्म दी इंतहा कर दी थी, जान महफूज नहीं, औलाद महफूज नहीं, कत्लो गारत है, दहशत गर्दी है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तहरीक चलाई, कादी आज़ादी दी, रब नज्जनी मिनल कौमे ज़ालिमीन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोशिश भी की है ते दुआ भी की है, या अल्लाह सानू आज़ादी अता कर दे। बनी इसराइल ने वादा किया, या अल्लाह सानू आज़ादी अता कर, जिवें कहेगा उवें करांगे। अल्लाह पाक दे नाल वादा कर लिया। अल्लाह पाक ने फरमाया फिर तैयार हो जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम नूं नाल लैके निकले, पिछे फिरौन निकलिया, दरिया दे किनारे पहुंचे। अल्लाह पाक ने फरमाया ए पानियां खड़ा हो जा ते रस्ता दे दे, तू चलना है ते मेरे हुक्म नाल, रुकना है ते मेरे हुक्म नाल। मेरा हुक्म है तू चल रहा है, हुण मेरा हुक्म है रुक जा। पानी रुक गया, खड़ा हो गया, रस्ते बन गए। मूसा अलैहिस्सलाम और ओदी कौम फिरौन दे कोलों आज़ादी मिल गई। बार्डर खुल गया, बार्डर खुल गया, आज़ादी मिल गई, पार हो गए, बार्डर पार कर गए, फिरौन दा इलाका छोड़ गए। फिरौन पिछों आया, उन्हें आखिया मैं भी तुहाडे पिछे ही हाँ, जरा मेरे कोलों आज़ाद हो के ते विखाओ। जदों फिरौन दाखिल होया, अल्लाह पाक ने फरमाया पानिया मेरा हुक्म सी, तू रुक गया, हुण मेरा हुक्म है, फिर चल पै। पानी चल पिया, फिरौन ते आले फिरौन सारे गरक हो गए। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम और उन्हां दी कौम बनी इसराइल नूं नजात अता कर दी। अल्लाह पाक ने इनाम कीता, नेमत दी, आज़ादी वाली नेमत। पर कौमे बनी इसराइल ने आज़ादी दी कदर की थी? कदर नहीं की थी, कदर नहीं की थी आज़ादी दी। आज़ादी दी कदर की सी? इत्थे यही सी ना कि मूसा अलैहिस्सलाम पैगाम लैके आए, दावत लैके आए कि एक अल्लाह दी वहदानियत दा इकरार करो, ओदी तौहीद दा प्रचार करो। ते फिरौन कहंदा सी मैं रब हां। फिरौन कहंदा सी हाँ, वो अल्लाह पाक दी वहदानियत दा इकरार और प्रचार नहीं सी करन देंदा, जुल्म करता सी, गुलामी सी। आज़ादी मिली कादे वास्ते कि अल्लाह पाक दी तौहीद और अकीदा तौहीद दा प्रचार और इकरार करो। इन्होंने कदर नहीं की थी। की कीता? जदों अल्लाह ने नजात दे दी, मूसा अलैहिस्सलाम कह लगे ए मेरे भाई हारून हुण नजात मिल गई है, दुश्मन गरक हो गया है, अल्लाह ने आज़ादी दे दी है, हुण कौम दा जरा ख्याल रख ते मैं अल्लाह दा शुक्रिया अदा करके आवां। आज़ादी वाली नेमत ते मैं रब दा शुक्रिया अदा करा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दी मुलाकात वास्ते, शुक्रिया अदा करने वास्ते कोहे तूर ते चले गए। 1 महीना या 40 दिन कोहे तूर ते रहे, अल्लाह पाक नाल हम कलाम ते आज़ादी वाली नेमत दा शुक्रिया अदा कीता। जदों वापस आए, वापस आके की वेखिया, जिस कौम वास्ते मेहनत ते कोशिश की थी और फिरौन दे जुल्म तो निजात दिलवाई, उसे कौम ने अल्लाह पाक दे मुकाबले ते शिरक दा अड्डा बना लिया। ना कदरी आज़ादी दी, ना कदरी ना शुक्री, शिरक दा अड्डा कैम कर लिया। सारी कौम सामरी दे पीछे लग गई।
हजरत हारून नू छड़ के सामरी दे पीछे लग गई। सामरी ने की कीता, सारी कौम दे कोलों सोना इकट्ठा कीता। जदों आले फिरौन गरक होए ना ते कईयां दियां लाशां तरदियां फिरन किनारियां ते सोने दे जेवरात बड़े उन्हां पाए सी ते बनी इसराइल ने उन्हां दे जेवरात उतारे। सामरी ने सारा सोना और जेवरात इकट्ठे करके सोने दा बछड़ा बनाया, सोने दा बच्छा बनाया। हाँ, शिरक वास्ते ना सब कुछ लभ जाता है। शिरक करने वास्ते आ रात दे ना साढ़े कोल ते शहूपुरे बड़े काफले जा रहे ने ते आ रहे ने। एक मेरा आवा जी सोने का दरवाज़ा है उत्थे, मैं कहा इतने सोने का अगले बच्छा बना छड़िया सी, सोने का बच्छा बना छड़िया सी, सोने के दरवाजे की गल करना है। सोने का बछड़ा बना दिता सामरी ने और उन्होंने इंज बनाया कि फूक मारन ते विचों चीखा दियां आवाज़ां निकलन। क्या लगा वेखो ऐ जे तुहाडा रब। सारी कौम रब नूं छड्ड के ते वछे नूं पूजन लग पई, वछे नूं ते हुण कई गां नूं। हाँ, ये सारा शिरक ही चलता आ रहा। सारी कौम बछड़े की पुजारी बन गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो वापस मुड़ के आए तो वेखिया ओ कौम जेड़े फिरौन दे मुकाबले ते अल्लाह दी इबादत नहीं सन कर सकते, उन्हां वास्ते आज़ादी दी कोशिश की। अल्लाह पाक ने आज़ादी दी नेमत दी, आज़ाद हो के ते फिर भी अल्लाह नाल शिरक कर रहे ने। मूसा अलैहिस्सलाम नूं गुस्सा आ गया, अपने भरा हारून नूं डांटिया। इन्ना गुस्से विच आए कि अपने भरा हारून दे सर दे बाल पकड़ के खींचे, दाढ़ी नूं पकड़ के खींचिया। हारून तू की कर रहा सै? तेरे हुंदियां कौम अल्लाह नूं छड्ड के शिरक कर रही है। जड़ी कौम शिरक करे वो आजादी दी ना शुक्री कर रही है। कैसा अजीब इत्तेफाक है। नाले जश्न आज़ादी मनाई आउंदे ने, नाले मेले ते भंगड़े पाई आउंदे ने। अब मैं तो कल कुछ वेंदा रहा। अब मैं प्रोग्राम ते गया तो मैं वापसी उत्ते लाहौर फस गया। इन्ना रश ते सड़कां ब्लाक। मैं क्या होया कि मैं एक बंदे मैं यार इन्ना रश, उन्होंने कहा नाले 14 अगस्त है, नाले बाबे का मेला है, नाले आज़ादी मनाई आउंदे ने, नाले शिरक करी आउंदे ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भरा दी दाढ़ी नूं पकड़ के खींचिया, गुस्से दे नाल। शिरक बर्दाश्त नहीं। जे ए करते रहे आजादी दी नेमत छिन जाएगी। एक काम उन्हें ए कीता, शिरक कीता। जड़ा शिरक करे आजादी दी उन्हें कदर कीती। एक काम कीता, होर केड़ा काम कीता? फक़्तुलू अनफुसकुम, आपस के अंदर एक दूसरे नू कतल करना शुरू कीता। वैसे सानू अल्लाह ने आज़ादी दी नेमत दी है, पाकिस्तान शिरक तो नहीं ना हुंदा। अच्छा ये हुंदा है। चलो अगली गल, पाकिस्तान च कोई एक दूसरे नू कतल तो नहीं ना करता। हाय, फिर तुहाडा हाल भी बनी इसराइलियां वाला ही होना है। उन्होंने शिरक भी कीता, कतलो गारत भी कीती, एक दूसरे नू कतल कीता। जेड़ा बंदा शिरक करे, कतलो गारत करे, उन्हें आज़ादी दी कदर कीती। हाय मेरे अल्लाह, आज़ादी दी कदर नहीं कीती। ये कोई ते जुल्म है। जुल्म उन्हें फिर शुरू कर लिया, किसे नू ना हक कतल करना की ये जुल्म है। अल्लाह दी जात नाल शिरक करना की है। इन्न शिरका ला जुल्मुन अज़ीम, शिरक भी जुल्म है। अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। जेड़ा
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅਮਨ अता करता है, इस्तेहकाम अता करता है, इज्जत अता करता है। लेकिन अगर आज़ादी तो बाद शिरक भी हो रहा है, कत्ल भी हो रहा है, तो फिर आज़ादी की कदर नहीं। सुनना ध्यान नाल, आज़ादी हुंदी है जुल्म तो। जिहड़ी गल मैं जिक्र कर रहा अज पाकिस्तान वतने अजीज के अंदर जुल्म है कि नहीं? थाणियां च जाके वेख लो जुल्म है कि नहीं? कचहरियां जाके वेख लो जुल्म है कि नहीं? अदालतां 'च जाके वेख लो जुल्म है कि नहीं? किहड़ी आज़ादी की गल कर रहे हो? किहड़ी आज़ादी की गल कर रहे हो? असी अपने बिजली के बिलों की वजह तो खुदकुशी करिए आज़ादी का जश्न मना रहे हो। थाने दे अंदर इंसाफ पैसिਆਂ ਦੇ नाल मुल विकदा होए आज़ादी का जश्न मना रहे हो। कचहरी दे अंदर आके जगीरदार वडेरा वकील नूं आखे वकील साहब कतल मैं कीता है, जुल्म मैं कीता है, जायदाद ते कब्जा मैं कीता है, लेकिन तू मैनू बेगुनाह ते बरी करके विखाउणा है, दस किन्ने पैसे लेगा? आज़ादी का जश्न मना रहे हो। और ओदे नोट वेख के पैसे वेख के एक नहीं दसियों वकील ओदी जगह ते झूठ बोलन वास्ते खड़े हो जान, आज़ादी का जश्न मना रहे हो। अदालत के अंदर जज इंसाफ की कुर्सी ते बैठा आला तलीम याफ्ता और आला डिग्रियां दा हामिल, सोच वाला, समझ वाला, शऊर वाला, अकल वाला आखे कि तुहाडे दोवां फरीकां वल वेख के मैनू लगदा है आ सच्चा है आ झूठा है, पर मैं कुछ नहीं कर सकदा। मेरे अगे थानेदार ने जो लिख के रखिया है मैं फैसला ओदे मुताबिक करना है। आज़ादी का जश्न मना रहे हो। मैं अपना जायज हक और हलाल कम और अपना हक वसूल करने वास्ते बिल्कुल जायज कम बगैर रिश्वत और पैसिਆਂ तो नहीं करवा सकता। आज़ादी का जश्न मना रहे हो। मैं अपने घर का जायज मीटर लगवाने वास्ते जब तक रिश्वत ना दवा मेरा मीटर नहीं लग सकता। आज़ादी का जश्न मना रहे हो। मैं दुकान तो उठा और अपने पैसे जेब विच पा के बाहिफाजत कर ना जा सका। आज़ादी का जश्न मना रहे हो। सुन लो ये आज़ादी नहीं, आज़ादी चाहते हो। आज़ादी जुल्म तो निजात का नाम है। जिथे जुल्म होवे आज़ादी नहीं। अगर इनू आज़ादी कहते हो तो साडे दिमाग का किसी हस्पताल चो मेरा इलाज करवा दिओ, सानू किसी हस्पताल दाखिल करवाओ। ये आज़ादी है? जुल्म दा राज है, जुल्म दा राज है। तो जश्न काहदा है? आज़ादी दा। जश्न काहदा है? आज़ादी दा। ना इज्जत महफूज, ना जान महफूज, ना माल महफूज, ना पैसा महफूज, ना औलाद महफूज। कादी आज़ादी है? जे 100 यूनिट बिजली का बालिया तो बिल इन्ना है, तो जे 200 हो गया बिल डबल हो गया। तो जे 201 यूनिट हो गया तो 5000 बिल तो नाल वखरा पैना है। फिर एक बार नहीं, हुण भावें तुसीं 100 यूनिट भी बालो, ये जरा तुसीं इत्ते एक इस्तेमाल कर लिया है, ਇਹਦਾ 5000 6 महीने आउंदा ही रहना है। तो जश्न काहदा है? आज़ादी दा। किहड़ी आज़ादी मना रहे हो? जुल्म ते उस तरह जुल्म दा राज कायम है। अच्छा वैसे तुसीं सारे माशाअल्लाह फैसलाबाद दे कारोबारी ताजर हज़रात हो। हुंदा ते इंज हर दुकानदारी और हर कारोबार दे अंदर जिहड़ा गाहक छोटा होवे उहदा रेट बहुता हुंदा है, ते जिहड़ा गाहक वड्डा होवे ज़्यादा खरीदारी करने वाला उहदे वास्ते रियायत हुंदी है। हुंदा ते इंज ही है। तुसीं माशाअल्लाह कपड़े दे ताजर दुकानदार हो, कोई बंदा आके आखे भी मैं एक सूट लेना है, तुसीं कहंदे हो इन्ने दा, वो कहंदा नहीं भाई मैं 100 सूट लेना है, तो फिर की करदे हो? घट करदे हो कि नहीं? घट करदे हो। क्यों जी? मलक वारिस साहब इत्थे बैठे ने, अपने अब्दुल सत्तार साहब और मलक हनीफ साहब,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਵੇ ਕਸਟਮਰ, ਉਹ ਆ ਕੇ 1 ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ 20 ਕਿਲੋ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ 1 ਦਰਜਨ ਕੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਨੇ? ਆਂਦਾ 200 ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ 40-50 ਦਰਜਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਟੱਪ ਜਾਏ ਹੈ। ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਤਾਰਕ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਆ 1 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਉਹ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ 1 ਵਾਰ ਜਾਓ ਹੋਰ ਰੇਟ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਾਓ ਹੋਰ ਰੇਟ, ਤੇ ਯਾਦ ਕੀ ਰਹਿਣਾ? ਹਾਂ 1 ਲੀਟਰ ਇੰਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਲੀਟਰ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੇਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 1 ਲੀਟਰ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ 100 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਰ ਹੈ, 200 ਕਰੋ ਤੇ ਰੇਟ ਡਬਲ ਹੈ, ਤੇ 300 ਕਰੋ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਟ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 1 ਯੂਨਿਟ ਬਾਲੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ 500 ਯੂਨਿਟ ਬਾਲੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ 1000 ਯੂਨਿਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਰੇਟ ਇੱਕ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਬੋਲੋ। ਲੋਕੀ ਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੌਣੇ 200 ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ, ਫਰਿੱਜ ਬੰਦ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਨਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੱਖੀ ਚੱਲਣ ਦਿਆ, ਯਾਰ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਫ ਜੀ 200 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲਾ ਹੈ, 200 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਮੀਟਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਈ ਕਿੱਥੇ? ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਮਦੀਨਾ ਲੈ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹਾਦ ਫਰਜ਼ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਾਦ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੋਇਆ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਸੁਲਹ ਹੁदैबिया ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੁਹੈਲ ਬਿਨ ਅਮਰ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ। हज़रत उमर कहने लगे शर्तां डाडियां ने, समझ नहीं आउंदियां। नबी पाक ने फरमाया उमर चुप रह, मैं अल्लाह दा रसूल हाँ, मैं जो कर रहा अल्लाह दे हुक्म नाल कर रहा, ते मेरी भी मर्जी नहीं। अल्लाह ने शर्तां क्यों कबूल करवाइयां? ताकि मक्के दे अंदर आना जाना बन जाए और अहले मक्का दी आज़ादी दा समान बन जाए। अल्लाह नू आज़ादी मतलूब है। अगर मुआदा तय ना हुंदा